अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4 और इसमें हमने फाइंड आउट करना है एवरेज कॉस्ट, एवरेज वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो स्टेटमेंट को देखते हैं। द कॉस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ सर्टन आइटम, एक ख़ास जो ना एक आइटम है उसको हमने मैन्युफैक्चर करना है, और जब हम उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, तैयार करेंगे, तो उसकी जो कॉस्ट है वो इसके इक्वल आएगी। कॉस्ट किसके इक्वल है? सी एक्स इक्वल टू 10,000 प्लस 6x। ये सी से मुराद यहाँ पे कॉस्ट है, और कॉस्ट कितनी चीज़ों की है? एक्स चीज़ों की है, मतलब एक्स आइटम्स हमने तैयार करनी है, और उस पर जो कॉस्ट लगेगी वो हमारे पास सी एक्स होगी, वो इक्वल है 10,000 प्लस 6x। यहाँ पे याद रखना है एक्स किसको शो कर रहा है? नंबर ऑफ आइटम्स को। ठीक है, एक्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड, जो कि हमने तैयार करनी है। द एवरेज कॉस्ट पर आइटम इज रिप्रेजेंटेड बाय सी प्राइम एक्स। हमने यहाँ पे याद रखना है सी प्राइम एक्स किसको सी बार एक्स कह लें, ये किसको शो कर रहा है? एवरेज कॉस्ट पर आइटम, एवरेज कॉस्ट पर आइटम। इस बात को आप ध्यान से समझें, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, मैं कहता हूँ कि आपको कि एवरेज कॉस्ट निकालो। क्या निकालो? एवरेज कॉस्ट पर आइटम निकालो। तो आप क्या करेंगे? इन सब को ऐड करेंगे। 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 और प्लस 7, और 1 2 3 4 5 6 आइटमें है ना, तो 6 आइटमों पे डिवाइड कर देंगे। 6 आइटम्स पे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो देखिए हमारे पास ये काफ़ी सारी आइटम्स का मजमुआ दिया हुआ है, ये आइटम्स हैं। ठीक है, इन सब की जगह पे आएगा ये वाला पोर्शन, सी एक्स इक्वल टू 10,000 प्लस 6x आएगा। इन ऊपर 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 की जगह पे। ठीक है, उसके बाद 6 की जगह पे क्या आएगा? 6 की जगह पे 6 क्या है? टोटल आइटम्स, टोटल नंबर्स जो कि हमने काउंट किए हैं। यहाँ पे टोटल नंबर्स क्या, टोटल आइटम्स कितनी है वो मैंने बता दिया, वो एक्स है। वो क्या है? एक्स है। आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा। मतलब कि हमारे पास सोल्यूशन में हमने पहले लिखना है कि हमारे पास जो कॉस्ट है ना, सी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 10,000 प्लस 6x, ये कॉस्ट है। अब हमने निकालनी है एवरेज कॉस्ट। क्या निकालनी है? एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट पर आइटम निकालनी है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने बताया कि क्या करना, क्या है, आपने एक्स पे डिवाइड करना है, एक्स पे डिवाइड कर देना है दोनों तरफ, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ। तो ये एक्स एक्स से कट गया। अब ये वाली चीज़ ये किसके इक्वल आएगी? ये इसके इक्वल सी बार एक्स या सी प्राइम एक्स। ठीक है, क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से जो हमारे पास ये वाला आंसर आएगा वो आएगा कॉस्ट पर आइटम, कॉस्ट पर आइटम आ जाएगी। ठीक है, जब हम टोटल नंबर ऑफ आइटम्स पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर किसका आता है? एक आइटम का आता है। तो एक आइटम पे कितनी कॉस्ट लगी है उसको हम शो करते हैं यहाँ पे सी बार एक्स पे। सी बार एक्स ये किसको शो करता है? टोटल नंबर ऑफ आइटम्स पे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी वन आइटम की कॉस्ट। ठीक है, इक्वल टू ये आ जाएगा प्लस एक्स, एक्स से कट जाएगा, बाकी यहाँ पे 6 रह गया। ठीक है, ये हमारे पास कॉस्ट आ गई है पर आइटम की। अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सी बार सी प्राइम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है। देखें यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यही वाला फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। सी बार एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा? 1500। ठीक है, और यहाँ पे 1500 1000 बटा एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा? क्योंकि एक्स की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? 1500 लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे आएगा 1500 प्लस आगे क्या आ गया? 6। तो ये 2020 से कट गया, बाकी हमारे पास क्या रह गया? 10/15 जमा 6। तो 5 2 10, 5 3 15, 2/3 जमा 6। तो देखें
इसका बटा नहीं है तो खुद लगा लें, 3 1 3, 3 3 से कट गया, बाकी ऊपर वाला 2 रह जाएगा। एक का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 तक तो 3 ही आएगा ना, एक का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तब 3 आएगा। अब जो टेबल ए का 3 तक पड़ा है उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 3 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 + 2 20, 20/3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई कॉस्ट पर आइटम जब हमारे पास 1500 होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला यही रहेगा, एक्स की जगह पे अब हमने वैल्यू पुट करनी है 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखना है सी बार एक्स जगह पे आ जाएगा 10,000 इक्वल टू 1000। ठीक है, 1000 ओवर एक्स, एक्स की जगह पे हमने क्या लिखना है 10,000 प्लस 6। तो यहाँ पे ये 3 0 3 0 से कट गया, बाकी 1/10 + 6। इसका एलसीएम ले लें, बटा नहीं है तो खुद लगा लें, 10 1 10, 10 10 के कट गया, बाकी यहाँ पे 1 रह गया। ठीक है, और एक का टेबल पढ़ेंगे 10 आ जाए तो एक का टेबल 10 तक पढ़ेंगे और 10 को 6 से ज़रूर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 60, 60 + 1 61/10। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया, या इसको आप 6.1 भी कह सकते हैं, या ये वाला भी आंसर ठीक है, वो आप लोगों की मर्जी है। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने लिमिट अप्लाई करनी है, इसमें क्या करना है लिमिट अप्लाई करनी है। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3000 सी बार ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 3000 सी बार x जगह पे अब हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है। सी बार x जो ना उसकी वैल्यू क्या है 1000 ओवर x + 6, वो यहाँ पे लिख लेंगे 1000 ओवर x + 6। तो यहाँ पे x जगह पे यहाँ पे क्या पुट करना है 3000, वो यहाँ पे पुट कर लेंगे। ठीक है, 1000/3000 + 6। यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे x अप्रोच 3000 को कर रहा है, अगर यहाँ पे 5000 भी आ जाए या कुछ और भी आ जाए तो आपने वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेनी है, परेशान नहीं होना। ठीक है, 3 0 3 0 से कट गई, 1/3 + 6। तो इसका बटा नहीं है तो खुद लगा लें, 3 1 3, 3 3 से कट गया, बाकी ऊपर वाला 1 रह गया। एक का टेबल पढ़ेंगे, इसका एक और तरीका भी है, 3 का टेबल हम पढ़ेंगे 1 तक तब भी 3 आएगा ना। अब वो जो 1 आया है उसको 1 से ज़रूर करेंगे तो 1 आएगा। अब 1 का टेबल पढ़ेंगे कि 3 आ जाए तो वो 1 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे, वो जो 3 है उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 और 1 19, 19/3। ठीक है, तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, एक बात याद रखनी है यहाँ पे, अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे, अगर आप चैप्टर नंबर 7 के जो क्वेश्चन करना चाहते हैं जो ऑलरेडी मेरे अपलोड हो चुके हैं, तो उन सब का लिंक जो ना वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, उन सब का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप जो भी वीडियो मिले वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में देखा करें, उसमें क्वेश्चंस मौजूद होते हैं, आप उन क्वेश्चंस वहाँ से क्लिक करके आप उन क्वेश्चन तक रसाई कर सकते हैं ताकि आपके लिए भी इजी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।